हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CS पाठशाला पर। और मैं हूँ CS चौधरी। और हमारी जो सीरीज़ चल रही थी वो चल रही थी क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके पार्ट 1 पे मैं वीडियोस बना चुकी हूँ जिस पे मैंने बताया है व्हाट इज़ कार्बन, इसकी अकरेंस कैसे होती है, क्या क्या किस किस फॉर्म में ये पाया जाता है, और प्लस मैंने बताया है उस पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन, और जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो लेक्चर पे मैं जो कवर करने वाली हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। और आज का जो वीडियो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड हाइड्रोकार्बन। जैसा कि आपको इसमें पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन में दो वर्ड हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा सेकंड वन इज़ कार्बन। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें केवल हाइड्रोजन एंड कार्बन ही प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ओनली दो एलिमेंट ही होंगे, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं। ओके। और यही हाइड्रोकार्बन सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिन्हें एज अ पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहा जाता है। और इससे जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं वो इन्हीं से बनाए जाते हैं। इनके कार्बन की जो सीरीज़ होती है उसमें एक या दो तीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अदर ग्रुप ऐड कर दिए जाते हैं और न्यू जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन किया जाता है। बट जो हाइड्रोकार्बन है ये एक पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आई होप इसको आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन। ओके, जिसमें ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन एलिमेंट्स ही प्रेजेंट होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उन्हें हम क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। सो द हाइड्रोकार्बन कैन बी क्लासिफाइड एज, तो हाइड्रोकार्बन को हम टू पार्ट्स में इसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड वन इज़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले मैं रिकॉल कराना चाहूँगी, इससे पहले वाले जो मैंने जो पार्ट 1 पढ़ाया था उसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ में बताया था। जो कार्बन होता है उसकी टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की या फिर कैटिनेशन की, उसका एक अपना गुण है। मीन्स वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और एक सीरीज़ बनाता है, एक श्रृंखला का निर्माण करता है। तो ऐसी श्रृंखला कार्बन की, हाइड्रोकार्बन की ऐसी श्रृंखला जिसमें ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, मीन्स कोई भी ऐसी हाइड्रोकार्बन की सीरीज जिसमें ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके। अब जैसे ही हम कोई ऐसी सीरीज़ देखेंगे जिसमें सब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उन्हें एक नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं एल्केन। एल्केन्स उन्हें नाम दिया जाता है। और इसका अनदर जो नेम है वो है पैराफिन्स। क्लियर हो गया। तो एल्केन क्या है, ऐसे हाइड्रोकार्बन की सीरीज़ है जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ओके। अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला कि एल्केन का क्या एक बेसिक फार्मूला होता है जिसके बेस पे हम जितने भी नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में, तो उसका हम पता लगा सकते हैं कि क्या होगा। तो इसका जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, जहाँ पर जो n है वो यहाँ पर डिनोट करता है नंबर ऑफ कार्बन को। ठीक है, तो n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कार्बन। किसी भी हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला होगी, सीरीज़ होगी, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है ये n उसको डिनोट करता है। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज़ हमारे पास कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जिसमें कार्बन का जो नंबर है ओनली 1 है। मीन्स n इक्वल टू कितना है, ओनली 1। तो अगर हमारे पास n इक्वल टू 1 है तो इस फॉर्मूले में हम इसको पुट करेंगे वैल्यू को। तो CN की जगह 1,
फिर H2 मल्टीप्लाई N की जगह 1 + 2, तो देखिए क्या बन के आया, C2 1 जा 2 और 2 में 2 प्लस क्या 4, तो क्या बन के आया हमारे पास फॉर्मूला CH4। तो मीन्स उस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH4। क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लें, सपोज N = 3, मीन्स कोई ऐसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट हैं, 3 हैं। तो इसकी वैल्यू, इस फॉर्मूले में हम N की वैल्यू को पुट करेंगे, तो C3H2N की वैल्यू 3 + 2, तो क्या आ जाएगा, देखो C3 2 3 जा 6 + 2 8, तो C3H8। तो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन के आया उस हाइड्रोकार्बन का, C3H8। मीन्स कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 हैं, तो H कितने होंगे, 8 होंगे। तो ये जनरल फार्मूला हो गया हमारे एल्केन्स का। और एल्केन क्या है, ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है। क्लियर, आई थिंक आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड वन बात कर लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमने जब कार्बन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, तो मैंने बताया था कि इसकी टेंडेंसी होती है मल्टीपल बॉन्ड्स को फॉर्म करने की। तो अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन की सीरीज़ में ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे हम एल्केन कहेंगे। बट कोई ऐसी सीरीज़ जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो उन हाइड्रोकार्बन की सीरीज़ को हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो ओके, या तो इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर हो गया। तो ऐसी हाइड्रोकार्बन की सीरीज़ जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो उस सीरीज़ को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर बात करते हैं, इफ़ अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अब उसको हम क्या कहेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तब उसको हम क्या कहेंगे। तो इन बॉन्ड्स के प्रेजेंट होने के कारण इसको हम अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ए नंबर हो गया हमारा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो तब उसका पर्टिकुलर नेम हो जाएगा एल्कीन। क्लियर हो गया। अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो बी नंबर हो जाएगा हमारा, ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तब उसका नेम हो जाएगा एल्काइन। आई थिंक आपको यहाँ पर भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो एल्केन, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो पहली बात वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसे हम एल्काइन कहेंगे। क्लियर। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर जर्नल फार्मूले बताएं, उसी तरह से इनके भी जर्नल फार्मूले होते हैं। अब देखिए, जो एल्कीन है उसका जो जर्नल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। ये इसका जर्नल फार्मूला है, जहाँ पर एन अगेन सेम नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करता है। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें, सपोज हमने एन की वैल्यू ली 2। अगर मीन्स कोई ऐसी हाइड्रोकार्बन सीरीज़ जो अनसैचुरेटेड है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे। मीन्स इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे C2H2 × 2, तो देखिए कितना आया C2H4। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर C2H4 एल्कीन का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब इसी तरह से अब एल्काइन की बात करें, मीन्स कोई ऐसी हाइड्रोकार्बन की सीरीज़ जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसका नेम क्या है, एल्काइंस है। क्लियर। अब एल्काइंस के हम जर्नल फार्मूले की बात करें तो वो होता है CnH2n -2। क्लियर। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। सपोज यहाँ पर हमने नंबर ऑफ कार्बन ले लिए 4, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, कैसे निकालेंगे, C4H2 × 4 -2 मीन्स C4H, देखिए 2 4 जा 8, 8 में से हमने 2 रिड्यूस कर लिए तो कितने बचे 6, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा C4H6। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे एल्काइंस का। क्लियर। यहाँ पर एक चीज़ मैंने भूल गई कि जो एल्कीन्स होते हैं इसका अनदर नेम होता है ओलिफिन्स।
इसे हम ओलिफिन्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो आई थिंक आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ओनली हाइड्रोजन और कार्बन ही प्रेजेंट होते हैं, और इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड क्या होंगे? कार्बन की ऐसी सीरीज जिसमें ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उसे हम सैचुरेटेड, और कार्बन की ऐसी सीरीज जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब जो सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एल्केन, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एल्काइन। इनके मैंने जनरल फार्मूले भी बताए, और जनरल फार्मूले के बेस पर हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं कि इन फार्मूले से हम स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे और क्या इनके नेम होते हैं। अब हम इस वीडियो में आगे सीखेंगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन जितने प्रेजेंट होंगे तो उस हिसाब से अगर एल्केन है तो क्या उसका नेम आएगा, एल्कीन है तो क्या नेम होगा, एंड एल्काइन है तो उसका क्या नेम आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक सीरीज़ बनाई हुई है जिसमें मैंने दिया है नंबर ऑफ कार्बन 1 से लेके 10 तक। क्या उसमें प्रीफिक्स आएगा? अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है तो देन सफिक्स उसमें क्या आएगा। पहले सफिक्स लगाने के लिए हमें ये पहचानना ज़रूरी होता है कि वो हाइड्रोकार्बन क्या है। मीन्स उसमें अगर सब सिंगल बॉन्ड होंगे तो एल्केन है, अगर उसमें सब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा 1 या 2 तो हमारा एल्कीन है, अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हमारा एल्काइन है। ओके, अब यहाँ पर हम स्टार्टिंग से समझ लेते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो प्रीफिक्स आएगा मैथ, अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो प्रीफिक्स आएगा एथ। उसी तरह से 3 में प्रॉप, 4 में ब्यूट, 5 में पेंट, 6 में हेक्स, और 7 में हमारा हेफ्ट, और 8 में ऑक्ट, 9 में नन, एंड 10 में डेक हमारा प्रीफिक्स आएगा। एंड सफिक्स अब हम देखिए कैसे लगाते हैं। सपोज हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो प्रीफिक्स आ गया 1। अगर उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें क्या आ जाएगा, एल्केन ही प्रेजेंट है, और एल्केन में देखिए प्रीफिक्स में हम लगा देते हैं ANE, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं उसमें उसका हम उसी के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग उसमें प्रीफिक्स लगाएंगे। अगर एल्केन प्रेजेंट है तो उसमें सफिक्स क्या लगा देंगे, ANE। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 प्रेजेंट है तो ये क्या, MAETH एंड प्लस ANE। तो देखिए हमारा क्या बन गया, मेथेन। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो एल्कीन और एल्काइन इसमें नहीं होते हैं, क्योंकि एल्कीन बनने के लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए और मिनिमम 2, और डबल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 2 हाइड्रोकार्बन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ओनली बात कर रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन 1 की, तो यहाँ पर ना एल्कीन होता है ना ही एल्काइन होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। अगर हम अब बात करें किसकी, नंबर ऑफ कार्बन 2 की, तो प्रीफिक्स क्या आ जाएगा, एथ। तो अगर एल्कीन है तो क्या आ जाएगा, एथेन, ANE प्लस कर देंगे। अगर एल्कीन है मीन्स नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं और उसके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या आ जाएगा, एथीन, मीन्स एथीन नाम हो जाएगा उसका। और अगर उन 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो YNE मीन्स एथाइन उसका नेम हो जाएगा। क्लियर? उसी तरह से नंबर ऑफ कार्बन 3 प्रेजेंट है तो प्रोप, पेन। अगर एल्कीन है तो प्रोपीन, और एल्काइन है तो प्रोपाइन। क्लियर है? उसी तरह से हम इस पूरी सीरीज को भर देंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 प्रेजेंट है तो हमारा प्रीफिक्स क्या आएगा, ब्यूट। अगर एल्केन है तो ब्यूटेन, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ब्यूटीन, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ब्यूटाइन। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम आगे की सीरीज़ को कैसे कंप्लीट करेंगे। अगर सपोज मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 8 की बात करूँ तो ऑक्ट, एन, ऑक्टेन, यहाँ पर ऑक्ट इन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्टाइन। क्लियर हो गया? तो इस तरह से अब आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसको अच्छे से कंप्लीट बना सकते हैं।
अब हमने देखिए ये सीख लिया कि कैसे उसका नेम आएगा। प्रोपाइन का मतलब, प्रोप का मतलब नंबर ऑफ कार्बन 3 प्रेजेंट है, आइन का मतलब उस पर कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये हम नेम को देख करके हमें ये पता चल जाना चाहिए कि नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है और उस पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट कैसे है। एन है तो सिंगल बॉन्ड, इन है तो डबल बॉन्ड और आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड, इसका पता हमें चल गया। अब हम बात करते हैं कि नेम के हिसाब से हम कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो आज की वीडियो हम सिंपल वाला सीखेंगे और नेक्स्ट वाले वीडियोस में मैं कोशिश करूँगी आपको कि जो टफ वाले होते हैं वो भी सिखा सकूँ। फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर मीन्स हमें अगर कोई नेम दिए हैं तो उससे हम कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 6 एग्जाम्पल लिए हैं और इनको मैं अच्छे से समझाऊंगी और आप फिर इस लायक हो जाएंगे कि आप नेम से उसका स्ट्रक्चर बना सकें। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा ये इजी होता है। पहला मैंने एग्जाम्पल लिया है इसमें पेंटेन। तो यहाँ पर आपको देखना है, इस नेम से ही आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है और उसमें वो कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो पेंट वर्ड हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन इसमें 5 प्रेजेंट है। एन वर्ड क्या बताता है कि इसमें ओनली सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। तो इसको बनाने का तरीका देखिए। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5। तो सबसे पहले हम 5 कार्बन फॉर्म करेंगे, 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया। अब देखिए चूंकि इसमें आया है एन वर्ड, मीन्स सब में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो सब में हम क्या लगा देंगे, एक सिंगल बॉन्ड। क्लियर। अब देखिए अब हमें इसमें जोड़ने हैं H यानी कि हाइड्रोजन। तो आपको जैसे कि पता है जो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4, मीन्स हमें कार्बन की वैलेंसी को 4 के हिसाब से हमने यहाँ पर H को फिल करना है। अब यहाँ पर देखिए पहला वाला जो कार्बन है इसने एक बॉन्ड बनाया है, मीन्स एक हाइड्रोजन यूज़ हो चुका है इस बॉन्ड को बनाने में। बचे रेस्ट कितने बचेंगे, 3। तो 1 2 3। अब देखिए कार्बन 1 2 3 4 मीन्स इस कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है। अब इस कार्बन के लिए अगर हम देखेंगे तो एक बॉन्ड इसका इस कार्बन से है, एक बॉन्ड इसका इस कार्बन से, मीन्स इसकी 2 वैलेंसी यूज़ हो चुकी हैं। तो बची कितनी, 2। तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर। तो ये भी क्लियर समझ में आ गया होगा। सेम इस कार्बन के लिए एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, तो बचे कितने, 2। तो 1H यहाँ ऐड हो जाएगा, एक H यहाँ। उसी तरह से इस वाले कार्बन के लिए भी 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, बचे कितने, 2। तो 2 कार्बन। इस वाले कार्बन के लिए ओनली 1 बॉन्ड है, तो यहाँ पर 3 कार्बन आ जाएंगे। ये देखिए, ठीक। अब हमें पता लगाना है कि हमारा फॉर्मूला सही है या नहीं। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन 5 प्रेजेंट है और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें 12 कार्बन हाइड्रोजन हमारे ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये एल्केन है, एल्केन का मैंने जनरल फार्मूला बताया था, CnH2n+2। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो C5H2 × 5 + 2। तो C5 2 5 × 10 + 2 H12। तो देखिए यानी कि हमारा फॉर्मूला ठीक आया। अब हम बात करते हैं ब्यूटीन की। अब यहाँ पे देखिए ब्यूटीन मीन्स ब्यूट वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है, नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है, 4। और इन वर्ड से हमें पता चल रहा है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सबसे पहला मैंने स्टेप क्या बताया था कि हम नंबर ऑफ कार्बन जितने दिए होंगे उसको हम लिख लेंगे। तो 1 2 3 4, ठीक हो गया। अब हमें लगाने हैं बॉन्ड। सेकंड स्टेप है बॉन्ड लगाने का, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। या तो आप लेफ़्ट साइड से फर्स्ट वाले कार्बन पे लगा लो या फिर राइट साइड से फर्स्ट वाले कार्बन पे है। तो मैंने यहाँ पर राइट साइड से फर्स्ट वाले कार्बन पे मैंने लगा दिया, तो डबल बॉन्ड। अब देखिए अब हमें यहाँ बॉन्ड लगाने हैं, तो यहाँ पर हमें काउंट करना है। देखिए यहाँ पर इस कार्बन के लिए यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड आए हैं, बाकी बचे हमें सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब हमें यहाँ पर क्या फिल करने हैं, H। तो इस कार्बन के लिए देखिए 1 2 जो वैलेंसी है इसकी यूज़ हो चुकी है, तो बची कितनी, 2 CH CH। क्लियर। अगर अब इस कार्बन की बात करेंगे 1 2 3 वैलेंसी यूज़ हो चुकी है, तो बचे कितना, 1। तो ओनली सिंगल H आएगा।
और इस कार्बन के लिए 1 2, तो 1 2, इस कार्बन के लिए ओनली 1, तो 1 2 3। क्लियर। अब हम हाइड्रोजन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 कार्बन हमारे ठीक है, हाइड्रोजन ठीक है या नहीं। अब देखिए इसका जनरल फार्मूला मैंने क्या बताया था, CnH2n, तो C4 है, H2 × 4, तो कितना हो गया C4H8। तो H हमारे कितने आए थे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लेते हैं थर्ड वाला ऑप्शन, हेक्साइन। हेक्साइन के लिए देखिए हेक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है 6। वाई यानी क्या बता रहा है हमें, नंबर, इसमें बॉन्ड कैसा, कहीं पे क्या प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो पहला स्टेप हमें कार्बन बनाने हैं 1 2 3 4 5 6। ओके 1 2 3 4 5 6। अब बॉन्ड हमें लगाना है तो ट्रिपल बॉन्ड है, या तो फर्स्ट में लगा लो या फिर लास्ट में, तो मैंने यहाँ पर लास्ट में लगा लिया। बाकी जगह क्या आ जाएंगे, सिंगल बॉन्ड। अब हमें H फिल करने हैं। यहाँ पर इस कार्बन के लिए एक बॉन्ड यूज़ हुआ है, तो कितने बॉन्ड आ जाएंगे, कितनी वाले 3। इस वाले कार्बन के लिए 2 यूज़ हुए हैं तो 1 2। इस वाले कार्बन के लिए 2 यूज़ हुए हैं तो 1 2। इस वाले के लिए भी 2 यूज़ है 1 2। इस वाले के लिए देखिए 1 2 3 4। इस वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी फुलफिल है, इसमें कोई भी हाइड्रोजन ऐड नहीं होगा। अब इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 ऐड हैं तो ओनली 1 ऐड होगा। क्लियर। हाइड्रोजन ऐड करने आपको आने चाहिए। अब हम इसमें हाइड्रोजन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने आए 10। तो देखिए फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो CnH2n -2 होता है एल्काइन का, क्योंकि YN वर्ड है जो हमें ये बताता है कि एल्काइन है। तो C कितने हमारे 6, H2 × 6 -2, तो C6H 6 12 -10। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मीन्स हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। क्लियर हो गया। तो आई थिंक आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे नेम से स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उसका हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने हाइड्रोजन सही ऐड किए हैं नहीं किए, इसका पता भी आप कैसे लगाएंगे, ये मैंने अच्छे से क्लियरली बता दिया। अब अगर इसको मैं जनरली बताऊँ तो प्रोपेन है हमारा नेक्स्ट, तो 1 2 3, क्योंकि प्रोप वर्ड क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन 3 है। एन वर्ड बताता है सिंगल बॉन्ड। अब देखिए सब में हमारे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और यहाँ पे कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड, तो इसकी हम वैलेंसी पूरा करने के लिए हम इसको अनदर ढंग से ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 बॉन्ड बना है तो 3 कार्बन ऐड होंगे, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली CH3 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर C है, 2 हाइड्रोजन जो हैं वो इसमें चले गए हैं, इस बॉन्ड को बनाने में बचे 2 हाइड्रोजन, तो CH2। इस कार्बन के लिए एक बॉन्ड बना है तो 3 कार्बन आएंगे, 3 हाइड्रोजन आएंगे, तो CH3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। उसी तरह से एथीन है, एथीन का मतलब, एथ का मतलब नंबर ऑफ कार्बन 2, इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो 2 कार्बन बना लिए। अब 2 के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 2 बॉन्ड हमने लगा लिए। अब इस कार्बन के लिए 2 बॉन्ड है तो बचे 2, तो 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है तो H2। तो इस कार्बन के लिए भी 2 बॉन्ड हमारे यूज़ हुए हैं और 2 हाइड्रोजन बचे हैं की ही जगह है तो H2। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH2। अब ब्यूटाइन है। अब ब्यूटाइन में नंबर ऑफ कार्बन हमारे 4, आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, कहीं पे भी हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, मैंने यहाँ पर अब बीच में लगा दिया, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड। अब हमें H फुलफिल करने हैं, तो इस कार्बन के लिए एक सिंगल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन कितने बचे 3, तो CH3। इस कार्बन के लिए देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन की प्लेस नहीं है। इस कार्बन के लिए भी 1 2 3 4, इसके लिए भी कोई प्लेस नहीं है, तो यहाँ बचा हमारा कार्बन, एक बॉन्ड यूज़ हुआ है तो 3 कार्बन बने। तो हमारा फॉर्मूला जाएगा
ये। तो आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा कि आप नेम से कैसे पहचानेंगे कि उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है, और उसके सफिक्स से ये पहचानेंगे कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, और आप आसानी से बना लेंगे। तो आई होप आज का जो ये वीडियो लेक्चर है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छे पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल CS पाठशाला। और मैं मिलूंगी अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।